हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और शानदार वीडियो आपके बीच में लेके आ चुका हूं मैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो रहने वाले हैं कॉमन हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, हॉस्पिटल में मेनली जो जो मशीनें यूज होती हैं, जो जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उसके बारे में आज कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्या रहने वाला टॉपिक? कॉमन हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स एंड उसके यूजेज। ठीक है, ये बात करने वाले हैं आज अपन। तो चलिए देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है अपने पास में, वो क्या है? ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सबसे जो पहला इंस्ट्रूमेंट है अपने पास में, क्या है? चलिए इसका नाम बताइए, क्या है ये? देखिए, क्या दिख रहा है आपको? इधर तो आपको दिख रहा है स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप। और इधर क्या दिख रहा है? बीपी अपरेटस। बीपी अपरेटस। ठीक है, बीपी अपरेटस को क्या बोला जाता है? स्फाइग्मो स्फाइग्मो मैनोमीटर। मैनोमीटर। ठीक है, इससे तो अपन क्या करते हैं? बीपी मेजर करते हैं। और स्टेथोस्कोप से जो है वो हार्ट साउंड सुन सकते हैं अपन, लंग साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए देखें यहाँ पे क्या है? स्फाइग्नो मैनोमीटर। स्फाइग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फाइग्मो मैनोमीटर आल्सो नाउन एज बीपी प्रेशर मॉनिटर। ये भी आप याद रखना, क्या है? ब्लड प्रेशर मॉनिटर और ब्लड प्रेशर गोज भी बोलते हैं इसको। ये नाम आपने पहले बार सुना होगा। ठीक है, स्फाइग्मो मैनोमीटर को ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी बोलते हैं और ब्लड प्रेशर गोज भी बोलते हैं। ठीक है, इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। बीपी मेजर करने के लिए डिवाइस काम में ली जाती है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ एन इन्फ्लेटेबल कफ। ठीक है, जो कफ अपने जो अपनी आर्म होती है उसके राउंड अपन बांधते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेबल कफ। टू कोलैप्स एंड देन रिलीज द आर्टरी अंडर द कफ इन ए कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, पहले अपन एयर पुश करते हैं जैसे ही, तो इन्फ्लेट हो जाता है और उसके बाद में वो कोलैप्स होता है। ठीक है, मर्करी एंड एनेरॉइड मैनोमीटर। ठीक है, मर्करी और एनेरॉइड मैनोमीटर आपने देख लिया है। जैसे ही अपन पुश करते हैं तो जो पारा है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और उसकी रेंज 300 तक होती है। कहाँ तक? 300 तक। टू मेजर द प्रेशर, मैनुअल स्फाइग्मोमैनोमीटर आर यूज्ड विद ए स्टेथोस्कोप व्हेन यूजिंग ऑस्कुलेटरी टेक्निक। ऑस्कल्टेटरी टेक्निक। ठीक है, जो मैनुअल जो होता है, जो अपन हाथ से बैलून में पुश करते हैं एयर, ठीक है, उसको अपन स्टेथोस्कोप के साथ ही यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली अपन को डायस्टोलिक तो पता चल जाती है, लेकिन सिस्टोलिक बीपी मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिस्टोलिक पता चल जाती है और डायस्टोलिक के लिए स्टेथोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सेकेंड अपरेटस क्या आता है। बीपी की बात कर रहे थे अपन, तो एक बार ये भी देख लीजिए कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या? पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर। तो 120 - 80 = 40। तो 40 क्या है यहाँ पे? पल्स प्रेशर। ऐसे अपन किसी भी व्यक्ति की बीपी का पल्स प्रेशर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक घटा की। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, ये अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या बोलते हैं इसको? क्लिनिकल क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। टेम्परेचर मेजर करने का काम आता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ए मेडिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं इसको। ऑल्सो कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजरिंग ह्यूमन और एनिमल बॉडी टेम्परेचर। यानी कि आप अगर इंसान और जानवर दोनों का ही टेम्परेचर इससे मेजर कर पाओगी। ठीक है, द टिप ऑफ द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इनटू द माउथ अंडर द टंग। ठीक है, वो तो क्या होता है? ओरल रूट या फिर सबलिंगुअल टेम्परेचर बोलते हैं। अंडर द आर्मपिट।
ठीक है, एक्सिलरी टेम्परेचर बोलते हैं। और रेक्टम उसको बोलते हैं रेक्टल टेम्परेचर एनएस के जरिए, ठीक है। इनटू द ईयर से भी ले सकते हैं, उसको टिम्पैनिक टेम्परेचर बोलते हैं। और फोर हेड उसको बोलते हैं टेम्पोरल टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर मीजर की साइट दी गई हैं। मोस्ट कॉमनली साइट यूज अपन मैं आपको बताऊं तो चाइल्ड में होती है रेक्टल। क्या रेक्टल की बात करें, देखिए एक होती है रेक्टल, एक होती है ओरल, और एक होती है जो अपने आर्म से लेते हैं, कौन सी, एक्सिलरी। देखिए ओरल में टेम्परेचर नॉर्मली बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेक्टम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है तो वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और एक्सिलरी में ओरल से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है तो वो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रकार से आप याद में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये अपने पास आ जाता है डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। ये क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर है। वो मैनुअल था अपने पास, ये डिजिटल है। डिजिटल थर्मोमीटर में देखिए टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं अपन, ठीक है। डिग्री को बता देगा ये, हॉटनेस कोल्डनेस सब ऑब्जेक्ट की, ठीक है। एक तो टेम्परेचर सेंसर आता है, इसमें क्या आता है, टेम्परेचर सेंसर। बल्ब ऑफ ए मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर, ये तो ऊपर डिस्कस किया था अपन ने। और एक होता है पायरोमेट्रिक सेंसर इन इंफ्रारेड थर्मोमीटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इन विच सम चेंज अकर्स विद ए चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट डिवाइस आ जाती है अपने पास, ये क्या है, ये है अपना स्टेथोस्कोप। क्या है, स्टेथोस्कोप। इसके बारे में क्या, ये क्या काम में आता है, ये मेजर करता है हार्ट बीट को। किसको, हार्ट बीट सुन सकते हैं, ब्रीथिंग सुन सकते हैं, लंग साउंड ऑस्कल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द एरिया वेयर द हार्ट इज और ऑन द बैक, हार्ट पे प्लेस करना होता है या तो बेसिकली, और या फिर बैक साइड में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये देखिए एक और इंस्ट्रूमेंट अपने पास में, इसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। क्या बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या काम में आता है, ये क्या है, एक नॉन इन्वेजिव मेथड फॉर मॉनिटरिंग ए पर्सन्स ऑक्सीजन सेचुरेशन। एक तो ये O2 सेचुरेशन को मेजर करता है, किसको, O2 सेचुरेशन को। और एक पेरिफेरल ऑक्सीजन सेचुरेशन को, दोनों को SpO2 बोलते हैं जिसको, ऑक्सीजन सेचुरेशन को, उसको मेजर करता है, ठीक है। रीडिंग्स इसके साथ में ये पल्स को भी मेजर कर पाएगा, ठीक है। रीडिंग्स आर टिपिकली विद इन 2% ऑफ एक्यूरेसी, विद इन 4% एक्यूरेसी इन 95% ऑफ केसेज ऑफ द मोर एक्यूरेट इन इन्वेजिव। देखिए इन्वेजिव में मोर एक्यूरेट होता है, लेकिन जो नॉन इन्वेजिव प्रेशर है इसमें डिफरेंशियल होता है। रीडिंग ऑफ आर्टियल ऑक्सीजन सेचुरेशन फ्रॉम आर्टियल ब्लड गैस, ABG आपने नाम सुना होगा, ABG एनालिसिस, ठीक है। बट द टू आर कोरिलेटेड वेल इन दैट द सेफ कन्वीनियंट नॉन इन्वेजिव इनएक्सपेंसिव पल्स ऑक्सीमेट्री मेथड। देखिए जो OBG सैम्पलिंग होता है वो तो एकदम करेक्ट मेजर देता है, लेकिन जो नॉन इन्वेजिव पल्स ऑक्सीमीटर है इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन देख सकते हैं, लेकिन सही है, तरीका बेहतर है। आप इसको आम आदमी भी यूज कर पाएगा तो ये बेस्ट है, ठीक है। क्लिनिकल यूज के लिए नहीं है ये। ये देखिए नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर अपने पास में, क्या है, ग्लूकोमीटर क्या काम करता है, ब्लड शुगर को मॉनिटर करता है, ठीक है। ग्लूकोमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। एक ग्लूकोज मीटर, किसको, ग्लूकोज मीटर, उसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर, ठीक है। एक मेडिकल डिवाइस होती है, किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज लेवल है। इट कैन आल्सो बी ए स्ट्रिप ऑफ ग्लूकोज पेपर डिप्ड इनटू ए सब्सटेंस एंड मेजर्ड टू द ग्लूकोज चार्ट। इट इज़ की एलिमेंट ऑफ ग्लूकोज टेस्टिंग इंक्लूडिंग होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो इससे किया जा सकता है, ठीक है। पीपल विद डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपोग्लाइसीमिया, ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑब्टेन बाय प्रिकिंग द स्किन विद ए लैंसेट। लैंसेट से आप एक फिंगर को प्रिक करो, ठीक है, सैंपल लो और उसको प्लेस करो, कहाँ पे, उसको प्लेस करो डिस्पोजेबल टेस्ट स्ट्रिप,
यानी कि वन टाइम काम में आती है इसकी टेस्ट स्ट्रिप, उस पर आप उसको प्लेस करो। दैट द मीटर रीड्स एंड यूजेज टू कैलकुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो कुछ ही सेकंड में रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। द मीटर देन डिस्प्ले द लेवल इन यूनिट्स ऑफ mg/dl और मिली मोल पर लीटर, ठीक है। तो mg/dl की बात कर लेते हैं, कितना होता है बेसिकली 70 to 126 फास्टिंग, कितना 70 to 126 बेसिकली नॉर्मल रेंज होती है mg/dl में, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा है अपने पास में, बहुत ही शानदार इंस्ट्रूमेंट है, हीमोग्लोबिनोमीटर, क्या बोलते हैं HB मीटर। HB मीटर काफ़ी अच्छा है। इसके यूज क्या होते हैं, देखिए, ए हीमोग्लोबिनोमीटर और HB मीटर इज ए मेडिकल डिवाइस यूज टू मेजर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन उसको कंसनट्रेट मेजर करता है। इट कैन ऑपरेट बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजरमेंट, कौन सा मेजरमेंट होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। पोर्टेबल हीमोग्लोबिनोमीटर्स प्रोवाइड इजी एंड कन्वीनियंट मेजरमेंट ऑफ hematological variables especially in areas where clinical laboratories are unavailable, ये उस जगह में बेस्ट काम देते हैं जहाँ पे या तो क्लिनिकल लेबोरेटरीज नहीं है या फिर हॉस्पिटल छोटे लेवल की हैं, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है। HB लेवल की बात कर ली जाए तो HB लेवल अबव 11 फीमेल में और अबव 13 मेल में होना चाहिए। ये क्या है बेसिकली, इसको ईयर इरिगेशन सिरिंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर बल्ब सिरिंज भी बोलते हैं, बल्ब सिरिंज भी बोलते हैं और इरिगेशन सिरिंज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिगेशन सिरिंज। ये बेसिकली एक वाटर पुशिंग सिरिंज होती है, जैसे कान में वैक्स हो गया, कोई मैल हो गया, उसको निकालने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। द ईयर बल्ब सिरिंज इज सोन, ठीक है, अब वो सोन की गई है। इट इज ए स्मॉल बल्ब शेप्ड रबर ऑब्जेक्ट विद विल फिल विद वाटर एंड अलो द यूजर टू स्क्वायर द वाटर जेंटल इनटू द ईयर टू रिमूव ईयर वैक्स, तो ईयर वैक्स रिमूविंग के लिए ये बल्ब सिरिंज काम में ली जाती है। यू कैन बाय इट फ्रॉम मोस्ट फार्मेसीज और ऑनलाइन, इसको आप खरीद भी सकते हो। ये देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG मशीन भी बोल सकते हो आप इसको। इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है हार्ट की उसको मेजर करती है बेसिकली, ठीक है। 6 लीड 8 लीड इस प्रकार से इसकी डिज़ाइन की जाती है बेसिकली। तो इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करते हैं। देखिए, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कंटेंट अच्छा लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG और EKG दोनों ही चीज़ों में मानते हैं इसको। इज ए रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको मेजर करता है EKG। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स द रिकॉर्ड इज ECG मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। आविष्कार किसने किया ECG का, विलियम एंथोवन, विलियम एंथोवन, ये याद रखिएगा। इट वर्क्स बाय अटैचिंग इलेक्ट्रोड्स टू द आउटर सरफेस ऑफ स्किन, आपने देखा होगा तो चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं या फिर लेग्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं ऐसे, ठीक है, उससे ये काम करता है और कनेक्ट रहता है। एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मोनिटर्स द हार्ट, हार्ट को मोनिटर करता है, सही बात है। जैसे हार्ट को कौन सी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ट्रिगर कर रही हैं, कैसे सेल काम कर रही हैं, चैम्बर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी मॉनिटर करता है ही। एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एज दे ट्रेवल थ्रू द हार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू लुक फॉर पैटर्न्स अमंग दीज हार्ट बीट्स एंड रिदम्स टू डायग्नोज वोरियस हार्ट कंडीशन, आपने जो हार्ट बीट और रिदम देखे होंगे ECG में कुछ इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से ही मॉनिटर करता है कि आप उसको अंदाज़ा लगा पाओ कि कौन सी जो रेट है वो कम हो रही है, कौन सा सेगमेंट या फिर जो एलिवेशन हो रहा है, इस प्रकार से मॉनिटर करता है। आगे है ECG यूज टू मेजर द रेट एंड रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट्स,
यानी कि रेट और रेगुलरिटी भी मॉनिटर करता है, यानी कि रेट सेम चल रही है या फिर अलग अलग चल रही है, इस प्रकार से। ठीक है। साइज एंड पोजीशन ऑफ चैम्बर, इसको भी ईसीजी मॉनिटर करता है। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एनी डैमेज टू हार्ट, अगर हार्ट को कोई डैमेज होता है तो उसका भी पता ईसीजी में लग जाता है। एंड द इफेक्ट ऑफ ड्रग और डिवाइस यूज टू रेगुलेट द हार्ट सच एज आर्टिफिशियल पेसमेकर, जैसे आपने आर्टिफिशियल पेसमेकर का यूज किया है किसी में, तो उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में भी ईसीजी आपको बता देगा। ईसीजी बेसिकली पेनलेस टेस्ट है, ये सही बात है। रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विल लाइकली बी रिपोर्टेड द सेम डे इट इज़ डन, सेम डे भी नहीं, 1 आवर में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है अपने पास, ये है बेसिकली एमआरआई मशीन। क्या है? एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, क्या होती है फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, क्या काम में आती है? ये देखिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक होती है एनएमआरआई। ठीक है, टेक्निक्स दैट यूज टू गिव ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू फ्लैश। ये क्या देती है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है। क्या देती है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अपन ब्रेन की एमआरआई कर रहे हैं तो एक विजुअल अपने को इफेक्ट दिखाएगी कि ब्रेन कैसे काम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इनसाइड द बॉडी। मैग्नेटिक रेजोनेंस यूजेज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टू जनरेट दिस इमेज। क्या यूज करता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वर्ड आप याद रखना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, यूएसजी मशीन, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी मशीन। ठीक है, ये जो आप वॉल्व देख रहे हो, हैंडल देख रहे हो, इससे आप स्पेशली पता लगा सकते हो कि ये क्या है, यूएसजी। ठीक है, क्या काम में आती है यूएसजी मशीन? देखिए, मेडिकल अल्ट्रासाउंड इंक्लूड्स डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, इमेज टेक्निक्स, जैसे प्रेगनेंसी में अपन यूएसजी से टेस्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में जो चाइल्ड होता है उसकी कंडीशंस का पता लगाने के लिए, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। यूजिंग अल्ट्रासाउंड एज वेल थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस और अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस, इट इज़ यूज टू क्रिएट एन इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे टेंडन्स की कर रहे हैं, मसल्स की कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, जॉइंट्स की भी कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स की कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की कर सकते हैं। किसके लिए? टू मेजर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे डिस्टेंस एंड वेलोसिटीज, कितनी दूरी पर स्थित है ऑर्गन, कितनी अगर बड़ी है दूरी तो इसमें पता पड़ जाएगा। ठीक है। टू जनरेट एन इंफॉर्मेटिव ऑडिबल साउंड, भी सुन सकते हैं। जैसे अपन हार्ट बीट सुनना चाहें चाइल्ड की प्रेगनेंसी में तो सोनोग्राफी के माध्यम से सुन सकते हैं। इट इज़ एम टू यूजुअली टू फाइंड ए सोर्स ऑफ डिजीज और एक्सक्लूड पैथोलॉजी। ठीक है, द यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू प्रोड्यूस विजुअल इमेज फॉर मेडिसिन इज कॉल्ड मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और सिंपल सोनोग्राफी। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामाइनिंग प्रेग्नेंट वुमेन यूजिंग अल्ट्रासाउंड इज कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासोनोग्राफी, ये मैंने बता दिया आपको। एंड वाज एन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, तो जो इमेज है उनको देखने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का यूज किया जाता है बेसिकली। ये क्या है? ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। इसको अपन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एन एक्सरे मशीन इज एनी मशीन दैट इन्वॉल्व्स एक्सरेज। एक्सरेज एक प्रकार की किरणें होती हैं। ठीक है, इट में कंसिस्ट ऑफ एक्सरे जनरेटर एंड एन एक्सरे डिटेक्टर। एक तो इसमें एक्सरे जनरेटर होता है, 2 पार्ट होते हैं, और एक होता है एक्सरे डिटेक्टर। ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। वो तो मूवेबल थी, और ये जैसे एक ही जगह पे रहती हैं, एक्सरे रूम जैसे होता है उसमें यह मशीन फिट की जाती है। आप देख पाओगे यहाँ पे चेस्ट का वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे खड़ा किया जाता है,
और यहाँ से चेस्ट एक्सरे निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मशीन बेसिकली काम करती है। एक बार फोटो देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक और इमेज है अपने पास में, ये क्या है बेसिकली, ये आप सबने बहुत ही बार देखा होगा आईसीयू में। किसमें? आईसीयू में। क्या है ये? कार्डियक मॉनिटर। क्या है? कार्डियक मॉनिटर। ठीक है, कार्डियक मॉनिटर है। ये क्या काम आता है बेसिकली, देख लेते हैं इसके भी काम। कार्डियक मॉनिटर इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय कंटिन्यूसली मीजरिंग सर्टेन पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर? जैसे मेडिकल मॉनिटर है तो देखिए, एक तो ये वाइटल साइन मॉनिटर करता है, बीपी हो गई, पल्स हो गई, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, और ऑटो सैचुरेशन हो गया। तो ये सभी मॉनिटर करता है। एक तो ये एक ही जगह पे सारी चीज़ें मॉनिटर हो जाती हैं। एक तो ये इसकी विशेषता है, बेड साइड मॉनिटर। ठीक है, एक क्या करता है, जो मेडिकल टेस्ट हैं जैसे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है या फिर ग्लूकोज मीटर इन पीपल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये ब्लड ग्लूकोज भी मीजर कर देता है। ठीक है, इसके लिए अलग से मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम ए मॉनिटर टू ए डिस्टेंट मॉनिटरिंग स्टेशन इज नाउन एज टेलीमेट्री और बायो टेलीमेट्री। टेलीमेट्री क्या होता है कि जैसे अपन ने एक डेटा लिया, उसको अपन मॉनिटर कर रहे हैं, किसके थ्रू? दूसरे स्टेशन के थ्रू, तो उसको भेज रहे हैं अपन, तो उसको बोलते हैं टेलीमेट्री। क्या बोलते हैं? टेलीमेट्री। तो इस प्रकार से बेसिकली जो कार्डियक मॉनिटर है, ठीक है, कार्डियक मॉनिटर है, ये काम करता है। ठीक है, तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतनी इमेज थी। ये जो इमेज बेस्ड सेशन है ये आपकी ESIC, नॉरसेट और CHO सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही अन्य सेशन हम लगातार लेके आते रहेंगे आपके लिए। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर काफ़ी कंटेंट अपलोड किया जा चुका है, उसको देखिए एक बार। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अप्रिशिएट कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके साथ बने रहेंगे हमेशा। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।